हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। इस महामारी के चलते हुए ऑल इंडिया में लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन के चलते हमारे देश की ऑनलाइन स्टडी को प्रावधान रखा गया है, क्योंकि इसके चलते हुए हमारे एजुकेशन संस्थान में पढ़ाई लेट हो रही है। इसके चलते आज हम एक +2 का एक टॉपिक लेकर आए हैं। इस यूनिट का फर्स्ट नाम है +2 क्लास साइंस की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट है और उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फील्ड इसका दूसरा चैप्टर है, लेकिन फील्ड बाद में देखा जाएगा। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नाम है यूनिट का नाम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जानने से पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आता कहाँ से है। सबसे पहले देखते हैं हम एक शब्द है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो शब्द है ये सब अधिकतर पूरी फिजिक्स में यूज किया जाता है और फिजिक्स कह सकते हैं हमारी फिजिक्स इस शब्द पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेट भी है, यानी विद्युत भी है और चुंबक, इन दोनों के चलते और ये जो पूरी फिजिक्स इस पर डिपेंड करेगी। अब इसमें 2 पार्ट हमारे मिलते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा पार्ट हमारा होगा इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक हमारा दूसरा पार्ट है। यहाँ देखो इलेक्ट्रो दोनों में है, स्टैटिक और डायनामिक दोनों में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होगा इलेक्ट्रो प्लस में स्टैटिक, इलेक्ट्रो प्लस में स्टैटिक, एंड इसका मतलब होगा इलेक्ट्रो प्लस में डायनामिक, इलेक्ट्रो प्लस में डायनामिक। इलेक्ट्रो यानी चार्ज और स्टैटिक हम कहते हैं रेस्ट को, चार्ज एट रेस्ट का पूरा जो पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पूरा चैप्टर हमारा जो होगा चार्ज एट मोशन। ये दोनों शब्द एक दूसरे से अपोजिट शब्द जरूर है, लेकिन इनका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, चार्ज रहेगा, किसमें रहेगा? रेस्ट पोजीशन में। एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ हमारी रेस्ट पोजीशन है और यहाँ हमारी मोशन है। यहाँ स्टैटिक का मीनिंग बदलता है रेस्ट और यहाँ डायनामिक का मीनिंग बदलता है मोशन। तो जो इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक है ये चार्ज एट मोशन हो जाता है, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, चार्ज होगा, वो हमारा चार्ज मोशन में होगा। और यही है चार्ज एट रेस्ट और चार्ज रेस्ट में होगा। इन दोनों चीजें हमें बताई हुई हैं, चार्ज एट रेस्ट और चार्ज एट मोशन। चार्ज रेस्ट में हो सकता है और चार्ज मोशन में हो सकता है। अभी कैसे हो गया देखेंगे। चार्ज एट रेस्ट में होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन के तौर पर हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट है, तो हम इसे किसकी ब्रांच बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक को। जिस किसी में हम पढ़ते हैं तो उसकी जो ब्रांच होगी उसी सब्जेक्ट की ब्रांच मानी जाती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ये होगी फिजिक्स की ब्रांच। तो यहाँ लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge at rest. Charge at rest is called electrostatic। यानी ये हमारी डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब एक बार और बता देते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge at rest is called electrostatic। यानी फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम चार्ज के रेस्ट पोजीशन का अध्ययन करते हैं वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसका उल्टा हो जाएगा। बस वही चीज़ है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी ये भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की पार्ट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी जो ब्रांच है वो फिजिक्स की है। तो यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर रहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge at motion। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हो जाएगी। इसमें लिख देते हैं यहाँ which deal with the study
with the study of charge and motion, charge and motion। अब यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने चार्ज एट रेस्ट पढ़ लिया और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमने चार्ज एट मोशन पढ़ लिया, लेकिन इनकी जो अधिकतर पोर्शन होता है चार्ज एट रेस्ट में क्या आता है, चार्ज एट मोशन में क्या आता है। पहले हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज एट मोशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब ही मोशन होता है, लेकिन यहाँ कौन कौन से हमारे चार्ज एट मोशन में आएंगे। फर्स्ट देखो आता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। करंट कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं हो सकता, करंट हमेशा मोशन में होता है। दूसरा मैग्नेटिज्म, और जो हमारे चुंबक मैग्नेटिज्म जो होगा वो भी मोशन में होता है। तीसरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। और चौथा जो पार्ट होगा इसका, चौथा पार्ट होता है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ये सब क्या है, करंट जो होगा, करंट भी हमारा किसमें है, मोशन में होता है। मैग्नेटिज्म किसमें होता है, मोशन में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसमें होता है, मोशन में होता है। और अल्टरनेटिंग करंट भी मोशन में होता है। तो इन्हीं के चलते हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पोर्शन में लेते हैं, लेकिन चार्ज एट रेस्ट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो अलग पोर्शन। अब हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये अलग यूनिट हो जाएगी हमारी, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पोर्शन जो वो हमारा आगे आ जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद देखते हैं चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है, चार्ज की देखते 10th क्लास में पढ़ा था चार्ज की डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। चार्ज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, आवेश। अब है आप इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को आवेश कहेंगे, तो यहाँ कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब यहाँ देखते हैं, देखो ये भी फ्लो हो रहा है और ये फ्लो। अब फ्लो के तरीके से अगर आप पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है कि फ्लो हो रहा है, फ्लो में ये हमारा रेस्ट क्यों है, जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम मोशन में बता रहे हैं और यहाँ फ्लो हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, लेकिन हमारी एक ही बॉडी में, जैसे एक हमारी बॉडी है मेटल, इस मेटल में चलते रहेंगे तो यही के फ्लो होते रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। अगर इस मेटल से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे वायर से होते दोबारा इसमें आते हैं, फिर से इसके अंदर आएंगे, तो क्या होगा, ये हमारे इस बॉडी से घूमते हुए यानी फ्लो होते हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना, ये फ्लो होगा। अब यहाँ चार्ज एट रेस्ट कर लिया, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल चार्ज। और करंट की बात करें, करंट की बात करें तो करंट इसका हो जाएगा, यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल चार्ज है और यहाँ होगा फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी देखी जाए कि करंट को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पोजीशन में ले रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो चार्ज होगा, और अगर चार्ज फ्लो होता है तो करंट होगा। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर इसमें से चार्ज नेगलेक्ट कर देते हैं तो क्या पता चलेगा हमें कि किसके फ्लो होने से करंट फ्लो हो रहा, तो कहेंगे हमारा जो करंट है वो केवल और केवल चार्ज पर डिपेंड करेगा, और जो चार्ज है वो हमारे इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और चार्ज क्रिएट ना हो तो करंट भी इंड्यूस नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, चार्ज का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, सीरियल वाइज पढ़ने चलेंगे। चार्ज का सिंबल होता है Q, और इसकी जो SI यूनिट होती है कूलम, इसका सिंबल होता है C, SI यूनिट जो होती है वो C है। कहेंगे कि SI यूनिट होती क्या है और कूलम इसके SI यूनिट क्यों दी, क्योंकि कूलम एक साइंटिस्ट था जिन्होंने चार्ज के बारे में हमें डिस्कशन दिया था। कूलम में बताया था कि चार्ज होता क्या है। अब कूलम ने
किसने इसके बारे में बताया, कूलाम साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, उन्होंने अपने ही नाम पर एक उपाधि दी जिसे हम कहते हैं मानक इकाई, ऐसे में कहते हैं कूलाम ले लिया। अब इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ वैल्यूज लाइक है, जैसे अभी हम कहते हैं कि ये जो हमारा चार्ज होता है ये दो फोर्स पर होता है, इसके दो फोर्स होते हैं, इट हैव टू फोर्स, इट हैव टू फोर्स, दो फोर्स होंगे कौन कौन से, एक फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स और एक फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव में मतलब होगा आकर्षण, आकर्षण होगा, और इसमें होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब है इसमें होगा कि कोई भी दो फोर्स होंगे, कोई दो बल होंगे, दो चार्ज है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये एक दूसरे को अपने से दूर करते हैं। रिपेल का मतलब होता है दूर करना, और अट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। और देखिए दो टाइप का होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव आकर्षण होता है जो किसी दो चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और रिपल्सिव फोर्स जो दो चार्जों को एक दूसरे से दूर करता है। रिपेल का मतलब दूर करना होता है। अब यहाँ हम पहले इन्हें समझने के लिए इनके टाइप्स को पढ़ना होगा चार्ज का। तो टाइप्स ऑफ चार्ज होते कितने, टाइप्स ऑफ चार्ज होते कितने, ये दो टाइप का होता है। पहला टाइप है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा प्रोटॉन होगा और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ई और प्रोटॉन को बोलते हैं पी। इस पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ देखते हैं प्रोटॉन है और ये है। अब सबसे पहले हम ये कैसे करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज है अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स पर डिपेंड करती है। कैसे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा जाएगा इसके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हम पढ़ें तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड like charge repel each other, like charge repel each other। repel का मतलब क्या होता है देखते हैं। अब हम यहाँ एक प्रैक्टिकल बेस पर देखते हैं। प्रैक्टिकल बेस पर क्या है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया गया है। अनलाइक का मतलब होता है असमान। असमान का मतलब दो हमारे चार्ज दिए हुए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक छोड़ ले लिया हमारा वायर होता, वायर का एक ये छोड़ हुआ और एक ये छोड़ हुआ, ये मान लिया हमने पॉजिटिव और ये मान लिया हमने नेगेटिव। अगर ये दोनों अलग किए हुए हैं, अब ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अगर ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों को अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। क्यों, एक हो गया एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, असमान चार्ज। असमान चार्ज है अनलाइक, और अनलाइक का मतलब क्या है, अट्रैक्ट। एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि जो हमारा करंट फ्लो होता है हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है, तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन। और अगर यहाँ देखते हैं प्लस और प्लस, इसका मतलब क्या है, लाइक, और यहाँ है अनलाइक। अब ये लाइक चार्ज हो गई। लाइक चार्ज क्या, प्लस से प्लस में करंट जा सकता है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो करंट को फ्लो कराता है नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ प्लस है, ये तो इधर कर देगा, यहाँ भी तो प्लस है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से फ्लो कराएगा, तो क्या होगा, ये इसे इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये इधर की तरफ रिपेल करेगा। इसकी हो गई ये और इसकी हो गई ये। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। जैसे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को प्लस इलेक्ट्रॉन को माइनस, तो ये क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ भी प्रोटॉन, यहाँ भी प्रोटॉन, तो क्या करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इधर रिपेल करेगा, यहाँ ये इधर रिपेल करेगा। क्या है सिंपल, ये तो हो गए हमारे अनलाइक और ये हो गए हमारे लाइक और ये हो गए लाइक। ये क्या करेंगे, रिपेल, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है। अब लेकिन पूछा जाए कि हमारे चार्ज में
वैल्यूज कितनी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन पर आवर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हमारे लिए की वैल्यू होती है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर